Hello, students of class 9. The next topic is law of constant proportion of chapter 3 atoms and molecule. You have already studied law of chemical combinations. First, law of conservation of mass. Now, second is law of constant proportion. तो लेवाइजियर और अदर साइंटिस्ट जो हैं मेनी कंपाउंड को उन्होंने लिया और ये देखा कि ये कैसे जो है कंपोज होते हैं, कैसे बने होते हैं। तो इसमें पता चला कि किसी भी कंपाउंड में जो है एलिमेंट कंबाइन होकर के और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो कोई भी कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो किस प्रकार से वह कंपाउंड फॉर्म होता है, इसके बारे में जोसेफ प्राउस्ट ने एक लॉ दिया जिसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। एक एग्जांपल लेकर के इस लॉ को हम लोग समझेंगे। जैसे वाटर लीजिए, तो वाटर डिफरेंट सोर्स से आप ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे ओशियन वाटर, रिवर वाटर, लेक वाटर, पॉन्ड वाटर, अर्थ वाटर। देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ वाटर, बट द प्योर वाटर ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। और ये जो है इनकी संख्या, नंबर ऑफ एटम जो है, जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम, ये केमिकली कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे H2O है, H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो इसमें किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम जो है वो फिक्स होता है। जैसे CO2 ले लीजिए, तो CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम, यानी कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो कार्बन का 1 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये तो इसमें नंबर हो गया। इसमें ये भी देखा गया कि इनका जो एटम प्रेजेंट हैं कंपाउंड में, H2O चाहे CO2 में, तो इनके मास में जो है एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। इनके मास में एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। जैसे H2O है, H2O है, तो हाइड्रोजन के 1 एटम का मास 1 होता है, तो 2, और ऑक्सीजन का मास जो है, एटॉमिक मास 16 होता है। तो इसमें जब हम रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 1:8। यानी ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं हमेशा 1:8 में कंबाइन करके H2O मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफरेंट सोर्स से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि कार्बन को जब हम बर्न करते हैं, इसको जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, CO2 फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, CO2।
माने कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, CaCO3। इसको अगर आप हीट कर देते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2, CaCO3। जब आप इसको हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 ये फार्मूला। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं, 2NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको अगर आप हीट करेंगे तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट मेथड से हम प्राप्त कर रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करा करके भी हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं, Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो डिफरेंट सोर्स से हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी में आपने देखा कि कार्बन का 1 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम से कंबाइन करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में जो रेशियो है CO2 में, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 2 32। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3:8, यानी ये 3:8 में मास के अकॉर्डिंग 3:8 में कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल से ये स्पष्ट है कि कोई भी प्योर कंपाउंड है उसमें एलिमेंट जो है हमेशा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, मास के कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। इसी को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को किसने एक्सप्लेन किया, जोसेफ एल प्राउस्ट ने 1799 में इसको एक्सप्लेन किया। और उन्होंने ये बताया कि in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass or in a constant proportion by mass। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ एटम है वो भी फिक्स होता है। जैसे CO2 है तो इसमें कार्बन
का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम ही हमेशा जो है कंबाइन करेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड को आप CO3 नहीं राइट कर सकते हैं, C2O4 नहीं राइट कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी आप राइट करेंगे तो CO2 राइट करेंगे। तो ये जो है ये फिक्स प्रोपोर्शन होता है बाय मास, और इसमें नंबर ऑफ एटम भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ये है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसका स्टेटमेंट लर्न कर लीजिए। इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। माने किसी भी रासायनिक पदार्थ में जो एलिमेंट होते हैं वे हमेशा एक निश्चित अनुपात में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अमोनिया है, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, यानी नाइट्रोजन NH3 के केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो जो है हमेशा क्या रहता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 14 और ऑक्सीजन का हो जाए, हाइड्रोजन का होगा 1:383। तो हमेशा 14:3 में जो है ये कंबाइन होंगे और ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड हो उसमें नंबर ऑफ एटम और वे मास के रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आप क्या कहेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें एलिमेंट जो है एक डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास या कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया। इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। तो जैसे आप कॉपर ऑक्साइड को डिफरेंट वे से, डिफरेंट तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट को आप हीट करेंगे, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 इसको हीट करेंगे तो आपका CuO कॉपर ऑक्साइड और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो ये कॉपर ऑक्साइड आपको प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, कॉपर कार्बोनेट को गर्म कर दिए। इसी तरह से ये कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर नाइट्रेट से भी हम प्राप्त करते हैं, 2CuNO3 होल ट्वाइस। इसको जब आप हीट करेंगे तो 2CuO + 4NO2 + O2 ये जो है गैस निकलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो है CuO का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड को अगर आप हीट करते हैं, कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर को अगर आप हीट कर दें ऑक्सीजन से तो ये होगा आपका 2Cu + O2 गैस 2CuO। तो इस तरह से कॉपर ऑक्साइड आपको ऑब्टेन हो रहे हैं। तो अगर इन सभी कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के करंट में एक पाइप से होकर के गुजारें तो कॉपर और वाटर यानी स्टीम फार्म होता है। तो इसमें ये देखा गया कि कॉपर ऑक्साइड का एक डेफिनिट क्वांटिटी अगर लें तो उससे जो कॉपर प्राप्त हो रहा है उसकी भी क्वांटिटी जो है डिफिनिट होगी। तो इस तरह से ये जो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन का वेरिफिकेशन हो जाता है। अब इसमें कुछ लिमिटेशन भी है।
जैसे कि ये कहा गया कि कोई भी कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं वो सिंपल प्रोपोर्शन बाय मास जो है कंबाइन होंगे, लेकिन आइसोटोप्स के केस में ऐसा नहीं पाया जाता है, ये लिमिटेशन है। जैसे कि ये देखिए कार्बन जो है, कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो ये कार्बन 12 जो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ये कार्बन 12। और कार्बन 14 जो है, कार्बन 14 जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, लेकिन इसमें एक में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, तो कार्बन 12 में तो 12:32, दैट इज 3:8 हो गया। लेकिन वही देखा जाए कार्बन 12 और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा तो ये 14:32 होगा। तो 14:32 क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 7:16 हो जाएगा। अब यहाँ पर CO2 दोनों है, लेकिन यहाँ पर 3:8 है, 7:16 है। तो इस तरह से हर लॉ का एक जो है कुछ न कुछ लिमिटेशन होता है, लेकिन ये लॉ जो है जनरली बहुत सारे कंपाउंड के लिए, क्योंकि आइसोटोप्स जो है बहुत ही कम होते हैं। आइसोटोप्स क्या है, तो आइसोटोप्स आर दो सब्सटेंस which atomic number is same but atomic mass are different are known as isotopes। जैसे कार्बन 12 कार्बन 14 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये पूरा टॉपिक एक तरह से हो गया, इसको आप लोग बार बार पढ़ करके अंडरस्टैंड कर लेंगे, एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं उसको माइंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।